Good afternoon to everybody. Friends, today I'm going to talk to you regarding the paper conducted by JKSSB for JEE Civil recently. It is still being conducted. लेकिन जो भी एक दो दिन में जो भी पेपर बच्चे दे के आए हैं उसका क्या ट्रेंड है, अभी आपसे अनमोल सर डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेंड रहा। बिकॉज ट्रेंड के साथ चलना ही समझदारी होती है। आजकल मैंने देखा कि जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो चाहे यूपीएससी है, चाहे जेकेएस है, चाहे ये जेकेएसएसबी है, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो हमेशा आपको पेपर में एक बहुत बड़े सरप्राइजेस देता है। नॉन ट्रेडिशनल पेपर आ रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल। एक ज़माने में जब बच्चे लोग जेई सिविल की या किसी की भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, एक दो बुक्स पढ़ते थे, उन्हीं में से पेपर सेट होता था। अब तो वो बात ही नहीं रही। लास्ट टाइम जब हमारे यहाँ बच्चे लोग पढ़ रहे थे तो वो अक्सर बात करते थे हम कौन सी बुक पढ़ें, हम कौन सी बुक खरीदें। तो आपके जो टीचर हैं, जो भी यहाँ फैकल्टी की टीम है, सब लोग यही कहते थे, अरे कोई भी बुक पढ़ लो, बुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ना, किसी अच्छे ऑथर की बुक पढ़ना, लेकिन ये मत सोचना कि आपका पेपर अब बुक से आएगा। बिकॉज एक ज़माने में एक बुक उठाई जाती थी और ये रिक्रूटमेंट एजेंसी उसमें से पेपर डालती थी। अब ऐसा नहीं रहा। अब तो ये जो पेपर सेटिंग हो रही है, अच्छे ढंग से पेपर सेटिंग हो रही है और अपने जो ट्रेंड बदल रहे हैं। आपने देखा कल के पेपर में, जिसमें टेक्निकलिटीज़ तो अनमोल सर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि बड़ा अनयूजुअल सा पेपर था, नॉन ट्रेडिशनल पेपर था। बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत करी है, वैरायटी ऑफ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करे उन लोगों ने, टेस्ट भी दिए, और जितने भी हमारी टीम है पढ़ाने वाली, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है। ये दिस आई कीप इट ऑन रिकॉर्ड कि हमारी जो फैकल्टी है, जो टीचिंग का जो हमारा पूरा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे हैव डन देयर बेस्ट। और बच्चों ने भी बहुत हमारा साथ दिया, कोऑपरेट किया। लेकिन कल जब पेपर आया तो मिला जुला रिस्पांस था पेपर के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे आज भी हमारे पास आए थे, कल भी आए पेपर देने के बाद। कुछ बच्चे बड़े मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे। मैंने कहा ना, हर बच्चा अपने अपने तरीके की तैयारी करता है, हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन अब वक्त आ गया इस स्टाइल को बदलने का, अब वक्त आ गया ट्रेंड के साथ चलने का। समझिए, ट्रेंड को समझिए। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना और दूसरा फैक्ट्स की जानकारी रखना। आप देखेंगे कि रेलवेज किसने स्टार्ट किया, उसका नाम क्या था, वो कौन सा लॉर्ड था, किस साल स्टार्ट हुआ, तरह तरह के इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं हिस्टोरिकल नेचर के, वो हमने कभी जेई के पेपर में एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट दे आर पॉजिटिव। और आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने किसी बुक से क्यों नहीं डाला, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा सब बच्चों के साथ, आपने पेपर दे दिया, अब जो हो गया सो हो गया। अब एक पेपर और आने वाला है, उसके बाद कुछ और भी सुन रहे हैं हम लोग, और भी पोस्टें आने वाली हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। कहीं अगर आपको लगा पेपर देने के बाद कि कुछ कमी पेशी आपकी तैयारी में रही, यू आर वेलकम टू अस। आप हमें बताइए, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। विल बी, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा हमारा जो है, दे शुड क्वालिफाई दिस एग्जाम। और उसके लिए टीचर और स्टूडेंट का आपस में साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ द टीचर्स टीचिंग हियर इन द पायनियर्स एकेडमी एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मैनेजमेंट मेंबर्स, आई assure you that whatever help you need us from us, kindly call on our numbers जो आपके पास है, and or you can give a message to on the WhatsApp, ताकि हम आपको किसी भी वक्त बुला के आपकी मदद कर सकें अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई। क्योंकि 100% तो कोई भी कार्य नहीं होता, कुछ ना कुछ कमज़ोरियां रहती हैं, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि हमने बहुत जान मारी है, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ कमज़ोरियां रही हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू बाय ऑल मीन्स। अब मैं अनमोल सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो आएँ
और कल के जो पेपर हुए हैं उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। और हमने तो अपनी स्ट्रेटजी जो भी चेंज करनी थी, कीपिंग इन व्यू दीज ट्रेंड्स, मैंने आपको पहले कह दिया, जब तक आप ट्रेंड्स को एनालाइज नहीं करोगे तब तक कामयाबी नहीं होगी। इसलिए मैं अनमोल सर को इनवाइट करता हूं कि प्लीज आप आइए और आप बच्चों को बताइए कि अब किस तरीके की स्ट्रेटजी की जरूरत है ताकि बच्चे एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू वेरी मच। हेलो टू ऑल। जैसा कि सर ने आपके साथ डिस्कस किया है कि अभी हम जो कल के जो पेपर हुए हैं, ठीक है, या जो इवन आज की भी जो शिफ्ट हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम इस बार आया, क्या गलतियां स्टूडेंट्स ने की हैं, ठीक है, और उन गलतियों को सुधारा कैसा जा सके पेपर में बैठे बैठे ही हम क्या ऐसा कर दें कि वो जो हमें लग रहा है कि पेपर हमारा गलत जा रहा है, गलत लाइन में चला गया है, उसको वहीं पे कैसे ठीक किया जाए, ट्रैक पे लाया जाए। ठीक है, तो पहले की हम बात करते हैं कि अभी पेपर में क्या हुआ, क्या ट्रेंड के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्या वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, ठीक है, या कोई हार्ड लेवल चला गया है, या नॉर्मल लेवल था, या क्या हुआ क्या एक्चुअली में एग्जाम में। तो जितना भी हमें फीडबैक आया है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें फीडबैक वापस दिया है, हर शिफ्ट के बच्चे ने हमें बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहली चीज अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पेपर है वो है 120 मार्क्स का। ठीक है, अब इससे पहले अगर मैं बात करी जाए 2014 की, 2015 की, या किस 2016 में एई के एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो उन एग्जाम में क्या हुआ था, अगर आप लोगों को पता है, जो लोग तो तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता है कि आपकी कुछ बुक्स, ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक दो बुक्स का नाम लिख रहा हूं, ठीक है, कि इन बुक्स से आपका जो पेपर है वो डाल दिया गया। ठीक है, तो वो पैटर्न बना लिया। हम लोगों की गलती क्या हुई, हम स्टूडेंट्स की क्या गलती हुई, ठीक है, कि एक पैटर्न हमने खुद अपने माइंड में ले लिया कि यही पेपर है, यही बुक का पेपर आपको आएगा। ठीक है, चलता गया, अच्छा टाइम पास होता गया सबका, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यही बुक से पेपर आ रहा है, चलते गए और इन बुक्स के साथ ही वो अपनी लाइफ चलने लगे। मतलब जो पढ़ रहे हैं इन बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन बुक्स को रिलेट करके पढ़ते चल रहे हैं। फिर आपका जो अभी करंट एग्जाम हुआ एई में, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखा गया कि आपका जो एग्जाम है वो किसी प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहा है या किसी पर्टिकुलर बुक से आ रहा है, तो वो जो हमारा मिसकंसेप्शन थी वो और स्ट्रांग होगी। ठीक है, वो मिसकंसेप्शन और स्ट्रांग होगी कि इन्हीं बुक से आना है या किसी प्रीवियस ईयर बुक से आना है, और यहीं पे गलती हुई है। और इस गलती को हम बार बार रिपीट कर रहे थे। आप अगर हमारी ही पुरानी वीडियोस देखो, यहां जो आपकी डाली गई थी अबाउट द लॉन्च ऑफ न्यू बैच, या पुराने बच्चों के लिए कि वो क्या करें, वहां पे मैंने एक चीज आपको मेंशन की थी कि कुछ बच्चे आके पूछते हैं कि विच बुक टू फॉलो फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, कि आप कौन सी बुक फॉलो, सर आप हमें बताएं कौन सी बुक हम पढ़ें। और मैंने हर एक को, हर एक बैच में, और हर सर ने, श्याम सर ने भी यही चीज बोली थी कि ये मत पूछो कौन सी बुक से, आप ये पूछो कि हम ऐसा कैसे स्टडी करें, हम कौन सा पाथ फॉलो करें कि बुक कोई भी हो, एनी बुक, हमें फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये जो आपको करनी चाहिए कि विच बुक तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब यहां पे हम अपने करंट सिचुएशन की बात करते हैं। चलो ठीक है सर, हम बोल रहे हैं कि कोई बुक मत फॉलो करो, आप कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो तो आपका पेपर हो जाएगा। तो क्या करंटली कल यही हुआ? कुछ बच्चे तो होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ा होगा, पूरी बुक्स पढ़ ली और कंसेप्ट भी पूरे अच्छे से पढ़े, क्या उनके साथ अभी भी अच्छी चीज हुई? आप यहां पे सुनो, 60% हम लेके चलते हैं मिनिमम, तो 60% और 40% की रेशियो में इन 20% 120 क्वेश्चंस को बांटते हैं। तो इसमें से जो 60% था वो तो आपका इजी था, इजी टू मॉडरेट हम लेके चलते हैं इसको। ठीक है, और इसको अगर हम लेके चलें तो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी किसके लिए? आपके लिए, कि आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा है, ये मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपकी कंडीशन जो आपने बताया है, बच्चों ने जो फीडबैक दिया है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। 60% इजी टू मॉडरेट है और 40% मॉडरेट टू हार्ड है। अब गलतियां कहां हो रही हैं वो समझें आप। आपके लिए पेपर ये ज्यादा वेटेज पे है कि ये ज्यादा वेटेज पे है? पहले आप ये सोचें।
आप इसको पॉजिटिव साइड को ज्यादा वेटेज पे दे रहे हो या इस नेगेटिव साइड को वेटेज पे दे रहे हो? और मेरा मानना यह है कि जो फीडबैक आ रहा है वो बच्चे इसको वेटेज पे रख रहे हैं कि 40% मॉडरेट टू हाई था। रेलवे का क्वेश्चन ऐसा आ गया सर कि हमें आता ही नहीं था, सर्वे का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया हमें पता ही नहीं था, हमारे सिलेबस में ही नहीं था, आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स पूछ लिए हैं हमारे सिलेबस में ही नहीं थे। क्या आप खुद मुझे बताओ उन 20 क्वेश्चन की वजह से अपने 100 क्वेश्चन छोड़ रहे हो? आपके जो 100 क्वेश्चन है, या मैं 100 भी, चलो 100 भी हम रहने देते हैं, हम इनको 70 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, 70 क्वेश्चंस लेके चलते हैं, तो आप इन कुछ क्वेश्चंस की वजह से इन क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो पेपर के अंदर। ये आपकी पहली गलती हो रही है, माइंडसेट की गलती हो रही है आपकी, ठीक है। दूसरी चीज, दो बच्चों की एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम यहां पे, एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। दोनों ने अपने पहले 5-10 मिनट में जेईई के एग्जाम में 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट किए, जिसमें से जो ए वाला बच्चा है उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विद 90% एक्यूरेसी। इतना तो हमें पता चल जाता है, आप लोगों को पेपर में वैल्यूएट हो जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने 10 क्वेश्चन किए और इसमें से पुराने 7-8 क्वेश्चन मेरे सही हैं। और ये बच्चा है, इसको लग रहा है कि मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं, ठीक है। अब पेपर का जो 11th क्वेश्चन होगा इन दोनों के लिए, यहां से आपका डिसाइडिंग फैक्टर शुरू हो जाएगा कि आप पेपर क्वालिफाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। वो कैसे होगा, तो वो यहां पे समझना कि 11th क्वेश्चन पे जो ए वाला बंदा है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई है, और जो ये बी वाला बच्चा है इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये इस समय हो चुका है लो। और यहां पे आपका आता है टेस्ट सीरीज का कमाल। अब ये वो मेडिसिन है आपके लिए जो हेल्प करेगी जिन्होंने ये मेडिसिन पहले खाई है। अब ये वाले जो बच्चे हैं इनको पता है ए वाला तो चला गया, ए वाला तो अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने चला गया, अब ये मेडिसिन हेल्प करने वाली है बी वाले बच्चों को जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज लगाई है। कोई भी XYZ, हमारे इंस्टीट्यूट की, किसी और इंस्टीट्यूट की, पूरे इंडिया लेवल की जो भी टेस्ट सीरीज लगाई है, उसने ये सीखना था वहां से कि अगर मैं प्रेशर में आ गया, अगर मेरे पहले 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन नीचे जा रहे हैं, तो क्या मेरे वो 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन भी मैं उनको उन्हीं तरीके से लेके चलूंगा। यहां पे ये टेस्ट सीरीज काम करेगी आपके बूस्ट का। ये चीज आपको सीखी होगी, आपने सिखाई गई है टेस्ट सीरीज के अंदर आपको, कि टेस्ट सीरीज में ही आप पता कर सकते हो कि अगर मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो भी गए शुरू के, तो मैं 110 में कैसे मेंटल स्टेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो शो करूं। यहां पे जिस बच्चे ने ये टेस्ट सीरीज कोई भी लगाई होगी उसको पता है कि कोई बात नहीं, इन 10 क्वेश्चन से मेरा नहीं होगा कुछ भी, वैसे भी क्यों ना मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से लेके और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड और ये जो छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो ना करके अपना 110 में से अटेम्प्ट करना शुरू करूं अच्छे से, और मेरा जो पेपर जो मुझे लग रहा था कि ये 10 क्वेश्चंस की वजह से गलत हो गया है वो मैं अपना ठीक कर दूं। क्यों के लिए मैक्सिमम मेजॉरिटी बंदों ने गलती कहां हुई, ठीक है। अब आप पूछोगे गलती कहां हुई है इस बी से, तो उसकी गलती यहां हुई है कि उसने इस 10 क्वेश्चन को ही सब कुछ मान लिया और अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लिया कि नहीं यार ये मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं, मुझे आगे पेपर नहीं आता। बस उस पॉइंट पे वो गया, टोटली वो खराब हो चुका है, उसने पूरा पेपर खराब करना है। बट जिन बच्चों ने अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाई होगी, जिनका माइंड मेंटल स्टेट उस समय परफेक्ट होगी, उन्होंने इस चीज को अपना ड्रॉबैक नहीं समझा, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गया और उसने उसको करना शुरू कर दिया। और ये वही बच्चे होंगे, ये वही कुछ 10% 20% बच्चे होंगे जो आपका पेपर क्रैक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे आपको पता चला कि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, देखो हम लोग भी चेक करते रहते हैं सब चीजें, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है कि मेरी टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आया है, या कौन ये बोल रहा है कि आपकी टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन नहीं आया। सिंपल, पहली चीज कि जो पेपर था वो किसी भी टेस्ट सीरीज से तो नहीं था, ठीक है, किसी भी, पूरे इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूं, नहीं था, ठीक है, जनरल क्वेश्चन थे। दूसरी चीज, क्या टेस्ट सीरीज में से पहले क्वेश्चन आते रहे हैं? क्या आईएएस का पेपर जब हम देने जाते हैं तो क्या पूरा पेपर टेस्ट सीरीज से आया होता है जो उनका आपने किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की खरीदी होती है? क्या टेस्ट सीरीज का मतलब यह है कि आप जो पेपर टेस्ट दे रहे हो उसको सेट सॉल्व करने के बाद इसको याद कर लोगे और ये पेपर में आएगा? क्या इसका ये मीनिंग होता है टेस्ट सीरीज का? इसका ये मीनिंग नहीं होता भाई साहब। टेस्ट सीरीज का मीनिंग ये है, और यहां पे आपको टेस्ट सीरीज का जो मेन पॉइंट था वो था टेस्ट सीरीज क्या करती है, आपको क्यों चाहिए, ठीक है। होपफुली आप इस टेस्ट सीरीज की जो अहमियत है वो समझे होगे कि कहां हेल्प कर रही है।
अब हम बात करते हैं कि पेपर की सिलेबस की, जिनको डाउट है कि क्या हुआ पेपर्स के अंदर, क्या एज पर द सिलेबस आया गया है। तो देखो, हम जेकेएसएसबी या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने सिलेबस में ये मेंशन किया था और ये मेंशन नहीं किया था, आपने कैसे डाल दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से ये पेपर ऐसा आया है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं पेपर बोलता कि सेम आ जाता 2014 और 15 की तरह, तो इसमें क्या होता, पोस्टिंग कितनी है, ओपन कैटेगरी की बात करूंगा मैं 100, ठीक है। और अगर कट ऑफ सपोज आपका जाता 95, एक एग्जांपल के तौर पे, तो इस 95 और 94.5 के बीच में ही कम से कम भी आपके हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते। क्यों? क्योंकि ये पेपर सबने पढ़ा था, प्रीवियस ईयर बुक सबने सॉल्व की हुई थी, कोई XYZ बुक सबने देखी होंगी, किसी ने 10 क्वेश्चन ज्यादा याद किए होंगे तो किसी ने 2 क्वेश्चन कम याद किए होंगे। इस वजह से कट ऑफ भी हाई चला गया और इतना बड़ा गैप भी आ रहा है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट एक आधे नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। इस चीज को कट करने के लिए, इस चीज को कंसेप्ट से ही हटाने के लिए, ठीक है, पेपर के लेवल को ना ही डिफिकल्ट किया जा सके। अब जेई का पेपर है, गेट के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ठीक है, वो चीज भी ना करें और जेई का लेवल भी टफ हो जाए। उन्होंने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए, मैं आपके लिए बोलता हूं कि 30%, चलो मैं मान लेता हूं, जो स्टूडेंट जनरली अगर फर्स्ट टाइम देखेगा, ठीक है, तो वो गलत कर देगा, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो किसी को भी याद नहीं होंगे, बट क्या वो क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर में आते हैं? तो देखो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बाकी 70% क्वेश्चन है वो डिसाइडिंग फैक्टर में है। अब जो बच्चा इस 30% को लेके अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है कि मेरे तो ये गलत है, मैं आगे भी कर दूंगा, तो वो तो गलत ही करके आएगा। बट जो बच्चा ये लेके चल रहा है कि जो 70% है उसमें से तो मैं एग्जैक्ट करूं, उसको तो करेक्शन करूं, तो वो बच्चे यहां पे अपनी सीट जो है वो निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों के आने वाले दिनों में पेपर हैं वो अपनी मेंटल स्टेट को स्ट्रांग करें, वो ये ना मान लें शुरू के 10-15 मिनट में ही कि अब तो मेरा पेपर गया, अगर बाई चांस उनके पेपर शुरू के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, पहले भी हम बोलते आ रहे हैं कि आपके कंसेप्ट मैटर करते हैं, ठीक है। किसी भी पेपर में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही होते हैं, ठीक है। तो उस चीज से घबराएं मत, आप अपनी मेंटल स्टेट, ठीक है, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। एक एग्जांपल दे रहा हूं लास्ट, जो एक बच्चे ने बताया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सर्वे है, ठीक है, दैट इज आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये किसके अंदर आता है, किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो जैसे मैं बोलता हूं बेस्ड ऑन एरिया एनक्लोज्ड, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में बोल देता हूं नेचर ऑफ फील्ड। तीसरी कैटेगरी में बोल देता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। और चौथी कैटेगरी में आपको बोल देता हूं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब वो बच्चा जिसने शुरू के ही 10 क्वेश्चन गलत किए हुए हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है पेपर के अंदर, प्रेजेंस ऑफ माइंड खो चुका है, वो इस क्वेश्चन को 101% गलत करके आएगा। आप लोग भी अभी चाहे चेक कर लेना, मेरा बिना आंसर बताए आप ये अभी देखना कि आप लोग क्या आंसर करोगे, ठीक है। और वो बच्चा जिसकी मेंटल स्टेट अभी भी स्ट्रांग है, उसने टेस्ट सीरीज लगाई हुई है, वो इस सिचुएशन के अंदर पहले भी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा और देखेगा क्या पूछा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इनमें से कौन से सर्वे के अंदर आता है? तो ये किसके अंदर आएगा? ऑब्जेक्ट। और मैंने ये चीज अभी जस्ट एक बैच हमने पढ़ा रहे थे उसमें मैंने पूछ लिया, तो वो उन्होंने 50% बच्चों ने टिक कर दिया नेचर ऑफ फील्ड, ठीक है। और ये ही मैटर करता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अभी कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लिए अभी सारे के सारे पेपर्स नहीं हुए हैं। जब एक बार सारे पेपर्स हो जाएंगे, सारे बैचेस के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये मानना है कि क्या उनका पेपर हो चुका है, तो वो आप ये लेके चलो कि अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है, आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो वो अभी भी उम्मीद बना के रखें, ठीक है। और जो जिनका बच्चों का एग्जाम है कमिंग डेज में, आज है या कल है या उसके नेक्स्ट डे है, तो वो प्लीज पेपर में ज्यादा अपने माइंड में डिस्टर्बेंस ना लाएं, ठीक है। तो थैंक यू।